पूतना गई, लौट के नहीं आई, कोई समाचार भी नहीं भेजा। उसे निराशा हुई, मैं अब क्या करूं? तो उसने एक शकटासुर, वह है असुर, लेकिन शकट माने गाड़ी होता है, एक गाड़ी के रूप में वह भगवान के सामने आया। गाड़ी पहले से ही भगवान के घर में है, लेकिन गाड़ी में समा जाने के कारण वह अभी शकटासुर बन गया। माँ जसोदा के घर में छकड़ा था, उसने पालना लटका दिया, अब पालने में कृष्ण को सुला दिया, और उस गाड़ी के ऊपर दही का मटका, दूध का मटका, माखन का मटका रखा। कृष्ण झूल रहे हैं पालने में, कृष्ण पालने में झूल रहे हैं। अब पालने में झूल रहे हैं तो मां जसोदा ने सोचा कि कुछ घर का काम कर लो, वह घर का काम करने चली। जब चली गई तो शकटासुर आया और गाड़ी पर बैठ गया, और गाड़ी को जब गाड़ी पर बैठ गया तो उसने सोचा कि अब मैं गाड़ी को उलट दूं, और गाड़ी को उलट दूंगा तो नीचे जो कृष्ण है वह मर जाए। भगवान ने सोचा तुम्हारे उलटने के पहले मैं ही उलट दूं। उन्होंने अपना दोनों पांव उछाला, और दोनों पांव उछलने के कारण जो शकटासुर गाड़ी पर बैठा था, गाड़ी शकटासुर के ऊपर आके गिर गई, और जो भी अटका मटका था सब टूट गया। वह शकटासुर वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान बाल बाल बच गए। गाड़ी को मारे लात से तो गाड़ी बगल में उलट गई, और उसके नीचे आ गया शकटासुर, तो मारा गया। भगवान का पलना भी चला गया उसी में। गाड़ी जब खलती, आवाज हुई, जसोदा अंदर से आ रही है। बालक खेल रहे थे, अरे बालकों, इस छकड़ा को किसने उलट दिया मेरे लाला पर? तो अरे मैया, तुम्हारा ही लाला ने तो मारा है, अपने लातों से अपने पैरों को उछाला, और उसी से गाड़ी गिर गई। हम सब यहीं पर खेल रहे थे। जसोदा ने सोचा अरे मेरा लाला कैसे कैसे करेगा, लेकिन वो तो कालों के भी काल हैं। ये छकड़ा क्या आगे चल के कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेंगे। ये छकड़ा क्या है? कंस का जो भी खिलौना आता है गोकुल में, भगवान कृष्ण सबको तोड़ते हुए चले जा रहे। पहला खिलौना पूतना आई, तोड़ दिए। दूसरा खिलौना शकटासुर आया, भगवान ने उसे भी तोड़ दिया। अब कंस का भेजा हुआ तीसरा खिलौना तिरनावर्त कंस के सामने आता है, कहता है महाराज अब हमको जाने दीजिए, मैं बवंडर के रूप में जाऊंगा। गर्मी के दिन में एक घुमावदार हवा चलती है जो चक्र के समान घूमती है, उसी के रूप में वह गोकुल में चला है। कौन? तिरनावर्त। और जसोदा कुछ काम में थी, भगवान कृष्ण को एकांत में पाया और वह अपनी गोद में भगवान को उठा लिया, और उठा लेने के बाद वही गोलाकार हवा का रूप ले लिया। था तो राक्षस लेकिन गोलाकार हवा। अब भगवान को लेकर वह चक्कर काटने गोकुल के बाहर। जब चक्कर काटने लगा तो वह गोलाकार जो हवा थी वह आंधी के रूप में प्रकट हो गई। झोपड़ी उड़ने लगे, पेड़ पौधे टूटने लगे, गैया बच्चे परेशान होने लगी, गांव के छप्पर उड़ने लगे, धूल उड़ने लगी। जब और जसोदा के घर में हवा ने प्रवेश किया। अब जसोदा सोचती है कि आंधी कहां से, ज्यों ही अंदर से निकलती है तो लाला तो है नहीं।
यशोदा अंदर गई थी तब आया था तृणावर्त? नहीं, घर से निकली और तू आंधी, आंख भी बंद, कैसे आंख खोले? खैर किसी तरह से अब नंद यशोदा घर से निकले और गोपियों को बगल से लिए और उपनंद को लिए और चले कृष्ण को ढूंढने के। ये तीसरा राक्षस भगवान के लिए सब खिलौना बन गया। अब भगवान ने सोचा मैया बाबा तो परेशान हो जाएंगे, पूरा गोकुल परेशान है। वही है सो भगवान कृष्ण ने उसका गला पकड़ा अपने दोनों हाथ से और गला पकड़कर और उसके गले को उन्होंने दबा दिया। दबाते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह पृथ्वी पर धड़ाम से, भगवान भी वहीं पर नीचे सही सलामत। नंद बाबा मैया सबको खोज लिए, वही गोद में उठा